सबसे बड़े बेवकूफ़ की तलाश। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी सल्तनत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है उसे पेश करो। बादशाह भी बादशाह ही होते हैं। खैर हुक्म था, अमल हुआ और बेवकूफ़ के नाम से सैकड़ों लोग पेश कर दिए गए। बादशाह ने सबका इम्तिहान लिया और फाइनल राउंड में एक शख्स कामयाब बेवकूफ़ करार पाया। बादशाह ने अपने गले से एक कीमती हार उतार कर उस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया। वो बेवकूफ़ एजाज़ पाकर अपने घर लौट गया। एक अरसा बाद वो बेवकूफ़ बादशाह से मिलने उसके महल में आया। खैर गर्ज की कि वो बादशाह से मिलना चाहता है। बादशाह मर्ज़ुल मौत में आखिरी वक्त गुजार रहा था। बादशाह को बताया गया। बादशाह ने अज़्न मुलाकात बख्श दिया। बेवकूफ़ हाज़िर हुआ। बादशाह सलामत, आप लेटे हुए क्यों हैं? बादशाह ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए और बोला, मैं अब उठ नहीं सकता क्योंकि मैं एक सफ़र पर जा रहा हूँ जहाँ से वापसी नहीं होगी और वहाँ जाने के लिए लेटना ज़रूरी है। बेवकूफ़ ने हैरत